दोस्तों अचानक भारत में अमेरिका का एक खास मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड करता है। अब एयरक्राफ्ट का आना अपने आप में कोई बड़ी खबर नहीं होती, लेकिन इस बार मामला इसलिए अलग है क्योंकि उसमें सवार थे एल्ब्रिज कोल्बी। माना जाता है कि अमेरिका की डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। और ये दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जब ईरान के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन नई घटनाएं सामने आ रही हैं और पूरी दुनिया अलर्ट मोड में नजर आ रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने संवेदनशील समय में अमेरिका का इतना अहम डिफेंस अधिकारी भारत क्यों पहुंचा। क्या ये सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। क्योंकि एक तरफ ईरान अपने फैसलों पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर टेंशन धीरे धीरे और बढ़ रही है। ऐसे हालात में भारत की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को आसान भाषा में एक एक करके समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो बाहर से माहौल थोड़ा शांत दिखाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि पहले हालात ज्यादा गंभीर थे, लेकिन अब बातचीत शुरू हो चुकी है, संपर्क बना हुआ है और धीरे धीरे चीजें सुधर सकती हैं। सुनने में सब ठीक लगता है, लेकिन असली ट्विस्ट यहीं आता है, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान का रुख बिल्कुल अलग नजर आता है। उनका साफ कहना है कि अभी किसी तरह की डील या समझौते की बात नहीं होगी, ना ही कोई सीज फायर। अब जो भी होगा सीधा नतीजा सामने आएगा। यानी दोनों पक्षों की भाषा और सोच एक दूसरे से पूरी तरह अलग चल रही है। एक तरफ माहौल थोड़ा सॉफ्ट है, बातचीत शांत टोन में चल रही है, दूसरी तरफ पूरी तरह सख्ती दिखाई दे रही है। तभी अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिका से एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है। आमतौर पर लोगों ने यही सोचा कि ये पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि उस समय वहां मीटिंग्स को लेकर काफी चर्चा थी। लेकिन कहानी यहां ट्विस्ट लेती है। वो एयरक्राफ्ट सीधे भारत में लैंड करता है और बात तब पूरी तरह साफ हो जाती है जब आधिकारिक तौर पर बताया जाता है कि एल्ब्रिज कोल्बी भारत पहुंच चुके हैं। अब यहीं से असली सवाल शुरू होता है। जब पूरी दुनिया में इतना तनाव है तो भारत इतना शांत और संतुलित क्यों दिख रहा है। आखिर भारत किसके साथ खड़ा है। सीधी बात समझिए, भारत किसी एक पक्ष के साथ नहीं खड़ा होता, बल्कि अपने हितों के साथ खड़ा होता है। और अभी जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो इसी सोच को दिखाते हैं। अब सवाल आता है कि एल्ब्रिज कोल्बी का भारत आना इतना अहम क्यों है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। अमेरिका पिछले कुछ सालों से अपनी रणनीति बदल रहा था, मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे फोकस हटाकर इंडो पैसिफिक पर शिफ्ट करना। लेकिन ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने पूरा प्लान गड़बड़ा दिया। अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल सिस्टम और मरीन फोर्स तक वापस गल्फ क्षेत्र में लगानी पड़ी। यानी जिस दिशा में आगे बढ़ना था वहां से पीछे हटना पड़ा। और इसी मौके का फायदा कौन उठा रहा है? चीन। वो बिल्कुल रुका नहीं है। ताइवान के आसपास दबाव बढ़ा रहा है, लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। मतलब साफ है, जब अमेरिका एक तरफ उलझा हुआ है तब चीन दूसरी तरफ चुपचाप अपना खेल आगे बढ़ा रहा है। अब यहाँ से तस्वीर साफ दिखने लगती है। अमेरिका को एहसास हो गया है कि वो अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। अगर उसे चीन को संतुलित करना है तो भारत उसके लिए बेहद जरूरी पार्टनर बनने वाला है। यही वजह है कि ये विजिट इतनी अहम मानी जा रही है। ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे कई बड़े स्तर पर बातचीत चल रही है। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को अब एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है। फोकस सिर्फ खरीद बिक्री पर नहीं, बल्कि साथ मिलकर उत्पादन करने पर भी है। जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, इंजन और ड्रोन, इन सब में भारत धीरे धीरे एक पार्टनर की भूमिका में आ रहा है, सिर्फ ग्राहक नहीं रह गया। अगर इसकी टाइमलाइन को जोड़ें तो चीजें और स्पष्ट हो जाती हैं। कोल्बी के आने से पहले अमेरिका की तरफ से कई अहम मीटिंग्स होती हैं, फिर अजीत डोभाल के साथ बातचीत, उसके बाद श्रीलंका और मालदीव का दौरा और अंत में भारत पहुंचना। यानी पूरे रीजन को ध्यान में रखकर प्लानिंग की गई है। इसमें कुछ भी अचानक या बिना रणनीति के नहीं है। अब पूरी तस्वीर पर नजर डालें तो एक तरफ ईरान इजराइल तनाव के कारण तेल के रास्ते जोखिम में है, शिपिंग पर असर पड़ रहा है और ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत स्थिर भी रहे, मजबूत भी बने और इंडो पैसिफिक में संतुलन बनाए रखे। सीधी बात यह है कि ये विजिट सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि आने वाले समय की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसके बाद कौन कौन सी बड़ी डिफेंस डील्स जमीन पर उतरती हैं और भारत इस पूरे हालात को किस दिशा में लेकर जाता है। मार्च 2026 के आखिरी दिनों में जो घटनाएं हुईं, उन्होंने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों के बाद ईरान के साथ तनाव तेजी से बढ़ गया।
कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा कि मामला सीधे बड़े टकराव की ओर बढ़ सकता है, लेकिन अब हालात थोड़ा बदलते नजर आ रहे हैं। ऊपर से देखने पर लग रहा है कि स्थिति धीरे धीरे बातचीत और कूटनीति की दिशा में बढ़ रही है, जहां मीटिंग्स, बातचीत और नए प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। सवाल अब भी वही है, क्या वाकई हालात शांत हो रहे हैं या ये सिर्फ किसी बड़े टकराव से पहले का छोटा सा ब्रेक है? एक तरफ अमेरिका का लीडरशिप बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। इसी कोशिश में एक सीज फायर का प्रस्ताव भी सामने आया, जिसका मकसद था मिडिल ईस्ट में तनाव कम करना और ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग को सुरक्षित बनाए रखना। क्योंकि सच ये है कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई से जुड़ा मामला है। लेकिन ज़मीन पर तस्वीर कुछ और ही दिखती है। ईरान ने साफ कह दिया है कि कोई भी समझौता जल्दबाजी में नहीं होगा और वो अपनी शर्तों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनके मिलिट्री प्रवक्ताओं ने तो इस प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया। यानी ऊपर से बातचीत चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर रुख बेहद सख्त बना हुआ है और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़मीन पर सैन्य तैयारी भी तेज़ हो रही है। अमेरिका ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। एयरबॉर्न यूनिट्स और मरीन फोर्सेज लगातार इस क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं। इसे एक तरह की प्रेशर स्ट्रैटेजी कहा जा रहा है, यानी बातचीत भी जारी रखो और साथ ही दबाव भी बनाते रहो। अब अगर इसे थोड़ा बड़े नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये पिछले 20-25 सालों से बन रही स्थिति का नतीजा है। अमेरिका लंबे समय से कोशिश करता रहा है कि वो मिडिल ईस्ट से ध्यान हटाकर इंडो पैसिफिक की तरफ फोकस करे, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा संकट सामने आ जाता है कि उसे फिर वहीं उलझना पड़ता है। कभी इराक, फिर अफगानिस्तान और अब ये नया तनाव। इसी बीच एक और देश चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाता रहा, चीन। जब अमेरिका अलग अलग संघर्षों में व्यस्त था, तब चीन ने अपनी नौसेना को मजबूत किया, दुनिया के कई हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाया और छोटे छोटे देशों में अपनी मौजूदगी बना ली। अगर पूरी तस्वीर को सीधे शब्दों में समझें तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का टकराव नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा ग्लोबल गेम चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका की पुरानी रणनीति क्या थी और वो इस पूरे खेल को कैसे देखता रहा। धीरे धीरे प्लान ये था कि मिडिल ईस्ट से फोकस हटाकर पूरा ध्यान एशिया, खासकर इंडो पैसिफिक पर लाया जाए, क्योंकि अब असली मुकाबला चीन से है, ना कि पुराने युद्धों से। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे ही ईरान के साथ तनाव बढ़ा, अमेरिका फिर उसी पुराने ट्रैक पर लौट आया। गल्फ रीजन में फोर्स बढ़ानी पड़ी, रिसोर्सेज शिफ्ट करने पड़े और पूरा ध्यान फिर से मिडिल ईस्ट में अटक गया। और ठीक इसी मौके पर चीन ने चाल चल दी। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ताइवान के आसपास अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है, इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और धीरे धीरे अपना असर फैलाता जा रहा है। अब जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझा हुआ है और दूसरी तरफ एशिया में चीन लगातार आक्रामक हो रहा है। ऐसे में उसे एक मजबूत पार्टनर की जरूरत तो पड़ेगी ही, जो इस बैलेंस को संभाल सके। यहीं पर भारत की एंट्री होती है। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते रखता है, रूस के साथ भी कनेक्शन बनाए हुए है और ईरान से भी बातचीत के दरवाजे खुले रखता है। यानी एक तरह से वही देश है जो न्यूट्रल रहते हुए भी पूरे गेम में असर डाल सकता है। अब जरा पाकिस्तान वाले एंगल पर भी नजर डाल लेते हैं, जो खुद को मीडिएटर दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ क्या हुआ? ईरान ने उसका जहाज ही रोक दिया। इसका साफ मतलब है कि ग्राउंड लेवल पर भरोसा लगभग खत्म है। ना अमेरिका को उस पर पूरा विश्वास है, ना ईरान उसे गंभीरता से ले रहा है। यानी जो खुद को पुल बता रहा था, वो खुद ही बीच रास्ते में अटक गया। और इस पूरे सीन के बीच भारत क्या कर रहा है? बिना शोर किए अपने काम में लगा हुआ है। हर तरफ से बातचीत, अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना और मिलिट्री के साथ साथ डिप्लोमेसी को बैलेंस करना, यही है असली स्मार्ट गेम। तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? जहां दुनिया घबराहट में फैसले ले रही है, वहीं भारत चुपचाप अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ना बेवजह बयानबाजी, ना किसी एक तरफ झुकाव, बस सोच समझकर उठाए गए कदम। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या चीन इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा या फिर अमेरिका और भारत मिलकर इसे बैलेंस कर देंगे? लॉन्ग टर्म में आपको कौन ज्यादा मजबूत लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही डीप और आसान भाषा में समझ आने वाली जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।